गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने कहा, करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनेगा राम मंदिर। जी हाँ फ्रेंड्स, कल राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है और इससे समूचे अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस लाखों बलिदानों और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, उसी तरह राम मंदिर का निर्माण कई पीढ़ियों की अखंड तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इससे समूचे अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने के बाद मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के अवसर पर सभी देशवासियों को और विश्व के में फैले करोड़ों राम भक्तों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्षों से टाट और टेंट के नीचे रहे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पीएम ने कहा कि टूटना और फिर उठकर खड़ा होना सदियों से चल रहा है। इस व्यक्तिक्रम में राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई वर्षों से रामलला टेंट में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन लाखों बलिदानों का प्रतीक, स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने लगातार प्रयास किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि जिनके त्याग, बलिदानों, संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिसकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सबको आज 130 करोड़ देशवासियों की तरह से नमन करता हूँ। मोदी ने कहा कि राम का मंदिर भारतीय संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। इतना ही नहीं, यह मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में फिर भारी बारिश, उद्धव ने बीएमसी को किया हाई अलर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, मुंबई में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। महाराष्ट्र में मुंबई के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बुधवार को भारी बारिश के कारण आने जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में तेज हवाएं भी चल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 6 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। इधर तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बारिश के साथ आंधी तूफान भी चल रहे हैं। इसके बाद बड़ी खबर आती है आम लोगों के लिए, खुशखबरी, बिजली का बिल आएगा सिर्फ 100 रुपये। जानिए कहाँ हुई शुरुआत। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले तो 100 रुपये लोगों के आ रहे थे, वो आ रहे थे गांव के अंदर। बड़े शहरों में बिजली का बिल अक्सर लोगों को परेशान करता है। बिजली का बिल हर महीने आपकी नियत खर्चे की तरह है, जो होना ही है। बिजली का बिल जेब पर किसी बोझ से कम नहीं है। आज के समय में आने वाले हजारों रुपए के बिजली के बिल की बचत को अगर निवेश किया जाए तो आप 20 सालों में करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 सालों में करोड़पति बन सकते हैं। लोगों की जेब में बिजली के बिल के भार को कम करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष योजना शुरू की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की, जिनके तहत आप अपना बिजली के बिल को 100 रुपये तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के बारे में विस्तार से। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों के जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनके 100 से ऊपर ही हमेशा बिल आते थे, परंतु शिवराज सरकार ने एक नई स्कीम योजना की, इंदिरा गृह योजना। मजदूरों के लिए बतौर बिजली का बिल मासिक 200 रुपये वाली योजना की शुरुआत की थी। अब इसी योजना के बदले इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं कि कैसे इस योजना के तहत आपको बिल का कम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बड़ी खबर आती है, जानिए पीएम मोदी ने पंडित जी को कितनी दी दक्षिणा। 40 मिनट तक यजमान के रूप में की पूजा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यजमान की तरह की पूजा। अयोध्या के मंदिर में भूमि पूजन किया। 5 अगस्त बुधवार को राम जन्मभूमि का नया इतिहास लिखा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित मुहूर्त पर अष्ट उपशिला समेत मुख्य कूर्मशिला का पूजन किया। उन्होंने यजमान के रूप में 40 मिनट अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री ने आचार्यों को दी भूमि पूजन की गुप्त दक्षिणा। राम जन्मभूमि में बहुप्रतीक्षित मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद वैदिक आचार्यों में मंत्रात्मक आशीर्वाद यजमान रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुप्त दक्षिणा दी। जी हाँ फ्रेंड्स, वैदिक आचार्य ने कहा कि यज्ञ पुरुष और दक्षिणा पत्नी है,
दोनों के मिलन पर ही फल रूपी प्राप्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर प्रधानमंत्री रूपी यजमान मिलना सामान्य बात नहीं। वैदिक आचार्य के कथन से मंद मंद हो गए पंडित जी भी। इसके बाद बड़ी खबर आती है मौसम विभाग से लेकर मध्य प्रदेश में अब जोरदार बारिश होने की उम्मीद। जी हाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन 4 सिस्टम के कारण बारिश होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल